जी नाजरीन, 92 डिजिटल मैनचेस्टर से आपके साथ मैं हूं राजा वाजिद। नाजरीन, क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला यानी वर्ल्ड कप वो सजने जा रहा है इस वक्त इंडिया के अंदर कुछ दिनों बाद। और नाजरीन, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया पहुंच चुकी है और बड़ा शानदार उसका इस्तकबाल भी किया गया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम वो क्या करती है इंडिया में। बेशक जो क्राउड है, इंडियंस क्राउड है, उसका असर तो जरूर होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, लेकिन हौसले फिर भी बुलंद हैं पाकिस्तान टीम के। नाजरीन, टीम जो पिक की गई है इस पर क्रिकेट के हलकों में बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इस पर तनकीद कर रहे हैं। खास तौर पर बाबर आजम, जो हाल ही में अनाउंस किया गया है कि वो क्रिकेट की दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बने हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और खुद बाबर आजम के लिए। इसके साथ साथ ये भी उन पर तनकीद की जा रही है जी कि ये बाबर आजम की चुनी हुई टीम है, जबकि जो चीफ सेलेक्टर हैं उनका भी ख्याल था कि कुछ चेंजेस की जाएं। और जो पीसीबी के चेयरमैन है जका अशरफ, सुनने में आया है कि हमारे जराये के मुताबिक कि उन का भी इसमें ख्याल था कि कुछ और प्लेयर जो है वो शामिल दूसरे किए जाएं, 1-2 प्लेयर्स, लेकिन टीम जो है वो वही रखी गई है तकरीबन जो पिछला एशिया कप खेली है और पिछले तकरीबन 1 साल से खेल रही है। मासवाए 1 या 2 प्लेयर जो है वो नए हैं। एक प्लेयर मेरे ख्याल में नया है, उसमें हसन अली। नाजरीन, इसी पर बात करने के लिए आज यहां मैनचेस्टर में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर हैं, 1983 से लेकर 1987 तक पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं। ये खेले हैं ज़हीर अब्बास की क़यादत में, इमरान खान की क़यादत में, जावेद मियांदाद की क़यादत में ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं और माशाल्लाह से फास्ट बॉलर रहे हैं। इसके अलावा बैट्समैन भी बड़े अच्छे थे। आज इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान टीम जो गई है इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वो टीम कैसी है और उस टीम से क्या कुछ तवक्कुआत आप कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, साबिक पाकिस्तान टीम के रुकन तारिक महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत सब कैसे? जी, जैसा कि आपने इंट्रो में सुन भी लिया है कि पाकिस्तान टीम इस वक्त इंडिया में है वर्ल्ड कप के लिए और पूरी दुनिया में इस वक्त बस एक ही जो है वो बात कही जा रही है कि जो चर्चे हैं वो वर्ल्ड कप के हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इसी बखार में मुब्तला है। क्या कहेंगे जो पाकिस्तान की टीम इस वक्त इंडिया गई है, बाबर आजम लेकर गए हैं, बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन भी बने हैं। थोड़ा इस पर हमारे 92 डिजिटल के जो नाजरीन है उनको थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब प्यारे, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, 92 का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और देखने सुनने वालों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, जो पाकिस्तान की टीम गई है वो ऑब्वियसली बड़ी कंट्रोवर्शियल थी सिलेक्शन में, फिर वो कप्तान के दरमियान, फिर जका अशरफ। मैं इसको कहूँगा कि ये मैनेजमेंट की लैक ऑफ ग्रिप है। उन्होंने जो टीम की मैनेजमेंट का जो काम है वो किरदार अदा नहीं कर सके, क्योंकि जब अगर आपकी जो मैनेजमेंट स्ट्रांग हो तो फिर कंट्रोवर्शियल नहीं होती, फिर डिसीजन होते हैं। जैसे कि कप्तान कुछ चाह रहा था, सिलेक्टर जो चीफ सेलेक्टर वो कुछ चाह रहा था। चीफ सेलेक्टर का भी कुछ बयानात ऐसे हुए कि हसन अली को इसलिए लिया कि उसकी परफॉर्मेंस, हसन अली ने वनडे नहीं खेला, उन्होंने हमारा जो फास्ट बॉलर थे उनको ड्रॉप, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आमिर को ड्रॉप किया कि उन्होंने वनडे नहीं खेला, तो खेला तो हसन ने भी नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद आमिर के साथ उन्होंने बहुत ज्यादती की है, और स्पेशली ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ पे इंडिया में आपको एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए, ना कि नॉन एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए। हसन अली की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। उसके अलावा आप देखा जाए
तो पाकिस्तान टीम में शदाब की जगह नहीं बनती, उसको कप्तान बना दिया गया है। ये जो है ना नायब कप्तान बना दिया, हालांकि उनकी जगह नहीं बनती। मेरी नजर में जो पाकिस्तान किसके टॉप परफॉर्मर हैं, विकेट कीपर बैट्समैन जो हैं, उनकी जगह बनती है एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन जगह बनती है। तो मैं समझता, उसके अलावा फखर की भी इतनी परफॉर्मेंस का आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कुछ लोगों के ऊपर ये एक बड़ा ज्यादती की गई है, उनके ऊपर तरजीह दी गई है दूसरे प्लेयर्स को। तो मुझे इसकी सिलेक्शन की समझ नहीं आई। अलबत्ता अब जो टीम चले गई है, हम उनके लिए नेक दुआगो हैं कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि पाकिस्तान के पास अगर मोहम्मद आमिर होता या कई ऐसे लड़के हैं जो जूनियर वसीम वो भी खेला, उसकी भी परफॉर्मेंस जीरो थी। ये इन लोगों का एशिया कप में फेलियर था, उसके बावजूद इनको टीम का हिस्सा बनाया गया। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो लड़के जो डिजर्विंग हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है। और ये इसका अगर टीम में कोई खुदा न खास्ता इस तरह का कुछ हैपन होगा, इसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट होगी और चीफ सेलेक्टर साहब होंगे। अच्छा तारिक साहब, अभी हाल ही में एशिया कप हुआ है, अभी देखा कि मोहम्मद जमान जो फास्ट बॉलर हैं उनको खिलाया गया और स्पेशली एक बड़े अहम मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, आखिरी ओवर में बैड लक पाकिस्तान की, तो उनको 15 रुकनी स्क्वाड में रखने के बजाय रिजर्व में रखा गया है। ये नाइंसाफी नहीं है? मैं समझता हूँ, देखें वही यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि देखें मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस जो वो लीग क्रिकेट खेल रहा है पूरी वर्ल्ड में बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। जमान खान की परफॉर्मेंस बड़ी आउटस्टैंडिंग है, स्पेशली वो यंगस्टर और इतने बड़े इवेंट में आगे ऑल ऑफ सडन खेला है। वो भी अगर इंजरी ना होती तो शायद उनको मौका ना मिलता। उसके बावजूद हसन अली की टीम में जगह नहीं बनती थी, क्योंकि वो मुमकिन है वो परफॉर्मेंस कर जाए, लेकिन अगर आप सिलेक्शन की अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर अगर किसी प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, तो मैं समझता हूँ हसन अली की और जूनियर वसीम की जगह नहीं बनती, फखर की जगह नहीं बनती, उसकी जगह और लड़के जो डिजर्विंग थे उनकी जगह बनती थी। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल उनके साथ सरासर ज्यादती हुई है। और खासकर इंडिया जैसे होम क्राउड का एडवांटेज होगा, इंडिया टीम को होम क्राउड का एडवांटेज होगा, उनका हर वहां पे क्रिकेट खेलते हुए जाहिर बात उनकी होम ग्राउंड है, बड़ा एडवांटेज होगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान को कम से कम एक बैलेंस टीम भेजनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि ये टीम जो भेजी है, ये टीम 50-50 टीम है। मुमकिन है परफॉर्मेंस कर जाए, मुमकिन ना करे, लेकिन यह है कि मोस्ट ऑफ देम जो प्लेयर्स हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है। आपको रिसेंटली जो हमने एशिया कप में जो जिस तरह की परफॉर्मेंस की है, सब कुछ सबकी परफॉर्मेंस सामने आ गई थी। उनमें ऐसे लोगों को लिया गया है जिनका फेलियर था, उसके बाद जो टीम का हिस्सा बना लिया गया। मैं ये समझता हूँ ये जो हमारी जो मैनेजमेंट आई है अशरफ एंड कंपनी और इंजमाम अल हक इन्होंने जो सिलेक्शन किया है, मैं टोटली इस सिलेक्शन को कंडेम करता हूँ। सही सही। अच्छा तारिक साहब, क्या समझते हैं कि जो नई गेंद के साथ एक तो हो गए शहनशाह अफरीदी, दूसरी जानिब कौन सा ऐसा हमारा फास्ट बॉलर है जो नई गेंद के साथ अच्छा गेंद कर सकता है इस वक्त? देखिए अनफॉर्चुनेटली नसीम के जाने के बाद एक बहुत बड़ा खिलाफ पैदा हो गया। अब ये मुझे लगता है ये हसन अली से नया बॉल करवाएंगे, क्योंकि अदरवाइज उनके पास जो जमान भी नहीं है। तो जूनियर जो है, जो वसीम जूनियर, वो एक नए बॉल का बॉलर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे लगता है हसन अली को जो खिलाएंगे उससे नया। हारिस रऊफ को ऑलवेज वो फर्स्ट चेंज पे लाते हैं, क्योंकि वो आपका एक स्ट्राइकर बॉलर है। उसका जो काम है कि जब विकेट फंसे वो आके ऐसी बॉलिंग करता है जहां पाकिस्तान को अमूमन उसने काफी दफा कामयाबी दिलाई है। और मुझे ये लगता है कि हसन अली से नया बॉल करवाएंगे। अच्छा, बात करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम दुनिया के इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन बने हैं। ठीक है, उनकी बैटिंग अच्छी है, वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन भी है। इसके साथ साथ क्या वो अच्छे कप्तान भी है? आप क्या समझते हैं? देखिए क्रिकेट में ये होता है कि नो डाउट उसकी परफॉर्मेंस बड़ी आउटस्टैंडिंग है, पूरी वर्ल्ड में उनका चर्चा है। स्पेशली आपने अभी देखा होगा कि इंडिया में उनकी कितनी फॉलोशिप है, लोग उसको फॉलो करते हैं। नो डाउट एज ए बैट्समैन किसी को भी उसके ऊपर कोई इतराज नहीं है, उसकी बैटिंग के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। कप्तानी में भी वो डिसेंट किरदार है, प्लेयर्स के ऊपर शॉट नहीं करता, ये वेरी काम डाउन पर्सन है, ठंडे मिजाज का आदमी है। लेकिन ठंडे मिजाज का आदमी जो है वो तो हमेशा कामयाब नहीं होता, वो तो नाकाम ही होता है। लेकिन जैसे आपके सामने रहा है कि आप तो खेले हैं इमरान खान की क़यादत में भी, तो इमरान खान ने तो टीम को वो क्या कहते हैं कि बड़ा टाइट करके रखा हुआ था। जब आप स्पेशली फील्ड में होते हैं, जब आप खेल रहे होते हैं, उसके बाद तो
सभी जो है वो एक जैसे ही है। लेकिन लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि इस वक्त हमारे पास कप्तानी के लिए कोई ऐसा कोई जेन्युइन है नहीं है। तो उस सेंस में मैं समझता हूँ कि बाबर इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसलिए मैं कहूंगा कि शदाब कैप्टन नहीं है, मैं समझता हूँ कि उससे रिजवान को कैप्टन होना चाहिए था। उसकी परफॉर्मेंस जो वो भी ऑलमोस्ट कंसिस्टेंसी है उसकी परफॉर्मेंस में। तो मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी ने बहुत ज्यादा की है, क्योंकि जाहिर बात है इनके इन लॉज जो है ना इन पावर में है, इन पावर है, तो उनकी मर्जी से ये लोग अंदर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनकी जगह नहीं बनती। शदाब एज ए बैट्समैन एज ए बॉलर बिल्कुल फ्लॉप हुआ है, आपने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की और बैटिंग की। रिसेंटली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। नहीं है। आप देखें किसी और को मौका दे। जो ये नहीं होता कि बैट्समैन या बॉलर ऑल द टाइम गुड फॉर्म में होता है। अगर बैड फॉर्म में बैड पैच है उसको आप रेस्ट देके किसी और को मौका दें, तो ये शफल करना टीम में बेहतर होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त जो इन लॉज का है ना, उनका बहुत ज्यादा होल्ड है। यही आप ये कहना चाह रहे हैं? ये जाहिर बात है इन लॉज जो है ना वो काफी ट्रबल काज कर रहे हैं, जैसे कब्जा इन लॉज का है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इन लॉज माफिया है ना वो काफी जो है ना पाकिस्तान टीम के ऊपर इफेक्टिव साबित हो रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो रहे हैं। उनके इन्फ्लुएंस काम भी कर गए हैं किसी हद तक। और मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग अगर टीम में आए हैं तो यारी दोस्तियों को oblige किया गया है। सही। और शायकीन क्रिकेट में तो बड़ा हर तरफ से ये शोर उठ रहा था, मोहम्मद आमिर का, इमाद वसीम का। इसके अलावा कह रहे थे कि हमारे पास दूसरा कोई अच्छा विकेट कीपर नहीं है, विकेट कीपर बैट्समैन, तो उसकी जगह हारिस है। लेकिन सरफराज का था कि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है तो ये 3 प्लेयर कम अज कम इस वक्त शामिल किए जाएं तो टीम तवाज़ुन हो जाती। विकेट कीपर जो आपने जिक्र किया ना, देखे वो जो रिजवान है ना, ही इज अ सोल्जर, वो फाइटर है, वो कीपिंग भी करेगा, वो उसके बाजू टूटे भी होंगे, वो गेंद पकड़ेगा। लेकिन अल्लाह ना करे कोई इंजरी हो उसकी, कोई इस तरह की हो, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज हो जाती है तो वो हारिस हाँ जी। लेकिन आप चाह रहे हैं कि तजर्बा का सरफराज का होना, कंपेयर करें तो वो क्या समझते हैं? बेशक अगर दूसरी तरफ आप देखें कि अगर हमारे फखर जमान नहीं चलता तो उसके लिए एडवांटेज है हमें कि हम हारिस को जो है वो ला सकते हैं, क्योंकि अभी हम साहब अब जो हमारे पास है ना टीम में, हम उसी के ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि सरफराज टीम का ऐसा नहीं है। हाँ। तो वो इट्स टू लेट टू टॉकिंग अबाउट हिम। तो मैं ये समझता हूँ कि सरफराज होता तो इट वुड बी बेटर ऑप्शन, क्योंकि सरफराज ऐसी पिचेस के ऊपर जैसे इंडिया की पिचेस, स्पिनिंग पिचेस हैं, उसके ऊपर वो काफी इफेक्टिव है। तो मैं ये समझता हूँ कि इट्स टू लेट टू डिस्कस अबाउट आमर की या उसकी। ये तो सिलेक्शन कमेटी ने जो गुल खिलाना था वो खिला दिया। सही। तो जो है ना अब जो टीम हमारे पास है आपको उसके ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो मिकी आतर कोच हैं वो देखें क्या गुल खिलाते हैं। पीछे पास में तो कभी उनसे कोई तवक्कुत नहीं हुई। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वेरी इंटेलेक्चुअल किस्म के क्रिकेटर्स हैं जो समझते हैं क्रिकेट को, उन लोगों को आना चाहिए। और वैसे भी अगर कोई पाकिस्तानी होगा तो वैसे उसकी जो पैट्रियाटिक सोच होगी ना, पाकिस्तानी सोच होगी, उस सेंस में आगे तो एक अच्छा काम करेगा जी। सिर्फ चलना ही नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेट ही नहीं करना पड़ेगा उन पर, बल्कि जो हमेशा से होता आया है जी नाज़रीन, जो हमेशा से होता आया है वही करना पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम के पीछे अब सिर्फ दुआओं की जरूरत है कि अल्लाह ताला कामयाबी दे। जी हाँ तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। जी हाँ नाज़रीन, तारिक महमूद साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे और तबसरा कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम पर जो आप भी पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए गई है। तो नाज़रीन देखते हैं, आज न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का पहला वार्म अप मैच भी था, बल्कि अभी चल रहा है, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। तो बात हुई है कि जो भी टीम है जिस तरह की भी है अभी, वो तो टीम तो चली गई, अब दुआओं की जरूरत है। अल्लाह पाक करे कि पाकिस्तान टीम ग्रीन शर्ट्स जो है ये अच्छी पोजीशन में, कम अज कम अगर वर्ल्ड कप ना भी लेकर आए तो किसी अच्छी पोजीशन में आए, अल्लाह करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान राजा वाजिद को दीजिए इजाजत 92 डिजिटल से। अल्लाह हाफिज।